You think your life has changed? Yes, sir. Everybody sure about that? Yes, sir. Now I want you to think about it. Don't just say yes. I'll ask you to answer how they have changed, and I want specific. You know what specific means? नहीं आता. I'm trying to understand it. अच्छा, मुझे बताओ कि अच्छा कैसे बदली है, पहले ये बताओ. And mentally, that first we don't thought about ourselves, but now these days we more think about ourselves. क्या बता रहे हैं? आपने कहा कि हाँ लाइफ में चेंज, तो मैं पूछ रही हूँ कैसे चेंज. तो इन्होंने संदीप ने कि पहले हम अपने बारे में बिल्कुल नहीं. आंटी कोई और अगर बोलना चाहे बोलो, बाद में आते हैं. रमा पता बोलना. आंटी, हम लोग की तो लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ. पहले हम लोग ऐसे रहते थे कि मतलब हम लोग बिल्कुल जंगली जैसे एक जानवरों के जैसे जिंदगी जीते थे. मतलब कि आंटी किसी चीज का मैनर्स भी नहीं था. यहाँ जब बहुत बच्चे आए तो किसी को कपड़े पहनने का भी वो ढंग नहीं आता था. और यहाँ अब जो लड़कियां आई हैं उनको इतना ज्यादा सब कुछ सिखाया गया कि वो अब अपने हक के लिए भी लड़ाई करने के तैयार हैं. हाँ. फर्स्ट टाइम मैं जब यहाँ आई तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी. जब यहाँ आई तो मुझे कुछ लगा कि यहाँ मेरी लाइफ कुछ चेंज होगी. धीरे धीरे करके चेंज हो गई. तो पहले स्कूल नहीं जाती थी? जाते थे स्कूल. हाँ, तो घर से बाहर निकलना पड़ता. निकलते थे, लेकिन इतना डर लगता था, नहीं होता था ज्यादा. कहीं भी नहीं जाते थे हम, कहीं भी घूमने नहीं जाते थे. स्कूल से घर, घर से स्कूल. होता है तो हम लोग रात में भी जाते हैं घर, तो मम्मी लोग कुछ नहीं कहते हैं. और वहाँ तो केवल सुबह ही मतलब स्कूल जाओ, स्कूल से बस घर. उसके बाद अलाउ नहीं था कहीं भी जाना. तो तुम्हारा मतलब है कि अब तुमको डर कम लगता है? यस सर. अच्छा, देखा सोचा? आंटी फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ स्कूल आकर बहुत अच्छा लगा. मंजू आंटी मुझे पहले ही पढ़ाने लगी और रचना आंटी बहुत अच्छा पढ़ाती थी. और मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली. मुझे मेरे पापा कभी भी नहीं निकलने देते. अब तो मैं जहाँ जाती हूँ मेरा पास जाने देते हैं, अलाउड भी करते हैं. और पहले मेरी एकदम मैं नेगेटिव सोचती थी, अब तो मैं पॉजिटिव सोचने लगी हूँ. जैसे मैं कोई चीज सोचती हूँ कि ये अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, तो मैं यही सोचती थी. अब जब से मैंने बस इतना सोचा, जैसे स्टडी हॉल प्रेरणा खुला, मैं इतना सोची हूँ कि शायद मैं पढ़ सकती हूँ. तो मैं रो रो के पापा से पैसा मांगी. तो उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ. बस सीधे स्कूल से सीधे. और जैसे यहाँ पे भी आते थे, यहाँ पे हर एक तरीकों से सिखाते हैं. जैसे टीचर हर एक से एक्टिविटीज कराती हैं. और उस स्कूल में था तो बस केवल पढ़ाई से फिर. यस सर. एंड इवन टू योर पॉइंट. अच्छा, इधर कोई बोलो. हाँ. फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आई, क्योंकि पहले मैं कभी स्कूल नहीं गई थी, तो यहाँ आई तो पहले ऐसे लगता था क्योंकि कोई वो था नहीं. पहले स्कूल ही नहीं गई थी? नहीं. यहाँ पर जब मैं आई तो. रियली? और कौन सी क्लास में ज्वाइन किया था? 7. सीधा? पहले 5th में, उसके बाद फिर आंटी ने कहा कि तुम 5th की कर लोगी. हाँ. उसके बाद 7th में, 7th से रेगुलर. और 5th से पहले कहीं कोई स्कूल में नहीं गई थी? घर में आंटी, हाँ मम्मी पापा पढ़ाया करते थे. अच्छा, हाँ बताओ. यहाँ पर जब आए तो बहुत अच्छा था. यहाँ पर अब इतना वो हो गया है कि पहले तो ये था कि लोगों ने सबने कहा कि सब अच्छे से घूमने लगे, मतलब कि अब डर नहीं रह गया कोई. वो तो ज्यादातर लड़कियां आजकल सब कर लेती हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम लोग को एक वो मिलने लगा यहाँ पर कि हम लोग
कि कमाने के लिए भी यहाँ पर वो मिलता है कि हम लोग बाहर कैसे जाएंगे, किससे बात करेंगे, और हम लोग को फ्यूचर में जो नौकरियाँ करनी है, कैसे अपने जॉब पे कैसे सेटल होना है, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है कि आपको पूरा सर्टिफिकेट वाइज सब कुछ दिया जाएगा कि आप कहीं भी जॉब करना चाहे कर सकते हैं। किसी से भी कैसे भी बात करना है, कि चीज़ का मैनर्स यहाँ जिस तरह सिखाया जाता है शायद ही किसी स्कूल में सिखाया जाता होगा। और यहाँ जो शायद है उनकी यहाँ तो बस यहाँ पर एक एक चीज़ सिखाई गई। ऐसे स्कूल में पढ़ते थे तो मतलब लोग हम लोग को पहले तो सरकारी स्कूल जो ऐसे खुले ऐसे ही हम लोग जाते थे, तो मतलब जो अच्छे अच्छे स्कूल के अगल बगल में जो लोग पढ़ते थे अच्छे अच्छे स्कूलों में, तो हम लोग के सामने कभी पढ़ते तो मुंह चिढ़ा के चले जाते थे कि कैसे स्कूल में पढ़ती कैसे रहती। जब हम लोग यहाँ आने लगे हम लोग को इतना सबको सिखाया जाने लगा कि अब हम लोग उनके सामने पढ़ते तो वो लोग मुंह भी नहीं इधर करके देखते हैं। नहीं इधर बाद में आरती। अच्छा, इससे आंसर दैट क्वेश्चन कि तुम्हारी जिंदगी अगर बदली तो कैसे बदली, क्यों बदली ये छोड़ दो, पहले बताओ कैसे बदली। आंटी पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पढ़ पाऊंगी, बस दूसरे बच्चों को देख के रोती थी कस के कि मैं नहीं पढ़ सकती, ये लोग स्कूल जा रहे हैं मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। मेरे पापा ने एडमिशन करवाया था तो वहाँ बच्चों को मारते बहुत थे और मुझे मार से इतना डर लगता था कि बिल्कुल कांप जाते थे थर 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 एकदम। तो फिर इसलिए मैंने वहाँ पढ़ाई छोड़ दी। हमने कहा हम नहीं पढ़ेंगे। सबने बहुत कोशिश की, मार भी खाए कि स्कूल जाओ, लेकिन हमने कहा हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। जिद करके बैठ गए, स्कूल गए ही नहीं। और इसलिए पापा ने हमें बहराइच भेज दिया कि तुम जाओ, जब तुम्हें पढ़ना नहीं है तो तुम घर पे रहो जाके। फिर मम्मी यहाँ पे ले आई, बोली अब तुम्हें नहीं पढ़ना है। फिर इस स्कूल में हम अपने आप ही आए थे एडमिशन करवाने। वो बोली कि वहाँ मार नहीं पड़ता है, तो हमने कहा तो ठीक है हम वहीं पे पढ़ेंगे, और यहीं पे तब से एडमिशन करवा लिया। और पहले सोच भी नहीं सकते थे कि लड़कियां भी कुछ बन सकती हैं या कुछ कर सकती हैं, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। और कोई पूछ लेता था बेटा ये क्या लिखा है, अगर आता भी है तो हम रोने लगते थे, बोलते नहीं थे डर के मारे। और अब तो डर निकल गया है, अब नहीं डरते। हाँ, जब से हम आए हैं मतलब अंदर से मेरे ये निकल गया कि हम मतलब कुछ कर सकते हैं, और बाहर निकल के मतलब मुझे वो डर नहीं लगता जो पहले लगता था। यस आंटी। अच्छा आंटी जब मैं पहले पढ़ती थी पहले दूसरे स्कूल में, तो इतना वहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई करते थे और किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन यहाँ जब मैं आई तो हर किसी से मैं बात करती थी। अगर कोई बड़े बात करते थे तो मेरे पापा लोग कभी यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब मैं बात करने लगी हूँ। कोई भी बात होती है मैं कर लेती हूँ उनके सामने, चाहे कैसी भी बात हो। और मैं यहाँ पापा क्या कोई भी होता है, मामा लोग होंगे, उनके सामने भी बात करते हैं। अच्छा पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे कोई सपने होंगे कि मैं कुछ फ्यूचर में करूँगी। आंटी कुछ भी नहीं, मैंने मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने बारे में सोचते मैं आगे बढ़ के ये करूँगा वो कर। हम लोगों ने वहाँ सोचा ही नहीं था हम लोग करेंगे क्या। यहाँ आके सोचा तो फर्स्ट टाइम मेरे से किसी आंटी ने क्वेश्चन पूछा आगे तुम बनोगी क्या, तो मैंने कहा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मैं आंसर क्या दूं। मैंने कभी आज तक सोचा ही नहीं कि मैं बनूंगी क्या। तो यहाँ आके मेरे को लगा हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मुझे जो समझ में आया तुम सबकी बातों से, एक तो सबने कहा कि डर गया, इसका मतलब आत्मविश्वास आया। और ये बताया कि अपने पे विश्वास है क्योंकि पहली बार अपने बारे में कुछ सोचने की हिम्मत आई कि मेरी जिंदगी है, मेरी अपनी है और मुझे अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना है। ठीक है। और दूसरी एक बात समझ में आई कि जैसे तुमने बताया दोनों ने, और कि पहले ये आप में जब आत्मविश्वास आया तो ऐसे लगता है कि आपके पेरेंट्स को भी आप पर विश्वास आया, ऐसा लगता है। आंटी हम लोग तो आप किसी के साथ नहीं बैठते, रात को भी बैठ देते। तो ये इस सबको समझने की जरूरत है। हाँ आंसर आंटी, वो उस दिन रमा के घर में पार्टी थी तो मुझे जाना था रात को, वो भी कभी मेरे पापा अलाउड नहीं किए कि रात को कहीं जाना है, तो मैं गई और रात को 10 बजे आई।
तो मेरे घर में फैमिली में किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि तुम 10 बजे आई, क्योंकि मैं कहीं पार्टी के से लेट हो गए थे, क्योंकि तो मेरे घर में किसी ने नहीं पूछा, कहा कि खा पी लिया है, ये कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि विश्वास करते कि मेरी लड़की कहीं भी नहीं जा सकती, वो पार्टी में गई वहीं जाएगी। बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं अभी पूछ रही हूँ कि तुमको क्यों लगता है कि पेरेंट्स को आप पे ये विश्वास कहाँ से आया? वो तो स्कूल नहीं आए, नहीं हम लोगों से बातें होती हैं आंटी, हम लोग की बातों से हम लोग से जो स्कूल में बातें की जाती है हम लोग उनसे करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एक एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो मुझे कि पहले तो आप एक होता है ना सेल्फ परसेप्शन मतलब कि हम अपने आप को एक दूसरी नजर से देखने लगते हैं। हम अपने मन में अपनी भी एक छवि होती है, तो वो आपकी अपनी छवि बदली, आपने अपना नजरिया अपनी तरफ जो है वो बदला, उससे उनका नजरिया आपकी तरफ से बदला, उन्होंने भी आपको एक अलग छवि से, और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद और भी उनकी कुछ सोच बदली आपके प्रति, तो बदली और भी कुछ सोच बदलती हुई नजर आ रही, क्योंकि आप कह रहे हो कि अब अकेले जाने देते हैं। आपको लगता है कि आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? हाँ, क्यों? अभी भी नहीं जाने देते? नहीं बदले वो, उनको स्कूल भेज दो। अच्छा मुझे बताओ, वील टॉक, क्यों नहीं बदले? हाँ, क्या गए थे? आंटी हम लोग को 10 साढ़े 10 बज गया था, अब बता के तो गए थे, फिर भी पापा लोग हम लोग को डांटा कि उस टाइम केक कटने का टाइम था, तो इसलिए टाइम 9 बजे तो मैंने कहा फोन करके कि तो देर हो सकती है, तो आप थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा, या तो मैं किसी के साथ भिजवा दूंगी। वैसे भी मेरे घर में अगर कुछ होता, पिछली बार जब मेरे भैया की शादी का सालगिरह था तो आरती को मेरे भैया खुद आके छोड़ के गए थे, तो आंटी वही मैंने कहा छुड़वा देंगे, तो इनके पापा मेरे को क्या जवाब देते हैं, कहते हैं वो चाहे 10 बजे है चाहे 2 बजे है, मेरे से क्या मतलब। विशाल खंड एक अच्छा नहीं है। बोलो हाँ हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि यू स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ मोर, इससे आपके पेरेंट्स ने आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू किया। अच्छा तुमने बताया जैसे तुमने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया कि मैं क्या बन सकती हूँ, और तुमने जैसे कहा कि पहले मुझे लगता नहीं था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हें लगने लगा कि मैं पढ़ भी सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। तो ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी आपकी जिंदगी के बारे में और सोचना शुरू किया, ऐसा है कि नहीं? हाँ नहीं आंटी, यस आंटी। तो क्या मेरी मम्मी ना हम लोगों के बारे में ज्यादा सोचती है, और सिस्टर जो है उनके बारे में तो मतलब हम लोग अगर कोई काम भी ना करें तो कहेंगी देखो वो थक के आई हैं, और मतलब उनको अभी तक खाना नहीं मिला, मतलब ऐसे सोचती हैं कि ये देखिए ये करती हैं वो करती। ज्यादातर जो गेस्ट आते हैं उनसे भी तारीफें करती जाती हैं। मेरे भैया भी ऐसे ही करते हैं, मतलब जैसे कि मेरे भैया उस दिन बर्थडे पे एक मौसी के लड़के हैं, तो उनसे बोल रहे हैं भैया कि ये दोनों अब नौकरी पा गए, तो कह रहे सच में? तो कह रहे हैं हाँ पा गई हैं, दोनों करती भी है। तो उन लोग को विश्वास नहीं हो रहा कि सच में ये लोग करती हैं। हम लोग हाँ करते हैं, तो बोले अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक शायद ही मेरे परिवार में कोई लड़की नौकरी करती होगी। जैसे तुम्हारे बारे में वो ज्यादा सोचते हैं और अपनी तुम्हारी बहनों के बारे में ऐसे नहीं, ऐसा क्यों? पता नहीं है।
आंटी क्योंकि वो पहले पढ़ नहीं सकी क्योंकि हम लोग आंटी उन्होंने अपने मन से छोड़ा है ना पढ़ाई, इसलिए मम्मी और गुस्साती हैं उनके ऊपर, पता नहीं क्या क्यों छोड़ दी पढ़ाई। यस आंटी। आंटी बड़ी वाली जो दो दीदी थी तो उनकी शादी पहले तो बहुत सारे जंगल थे, बहुत ज्यादा जंगल था, दूर स्कूल था और यहाँ कहीं भी स्कूल नहीं थे, तो मम्मी के पास भी टाइम नहीं था कि उनको छोड़ने जाए लेने जाए, इसलिए उनकी तो पढ़ाई ऐसे में छूटी क्योंकि अगल बगल के लोग कुछ ज्यादा ही लड़ाई करते थे और उनको कई बार उनके साथ धोखा भी करना सोचे, ऐसा मतलब किया, तो मम्मी ने रोक ली। मम्मी ने खुद ही कहा चलो मैं यहाँ जब ट्यूशन लगा देती हूँ, ट्यूशन पे पढ़ो। जितने दिन पढ़ाया फिर जब दीदी लोग बोली अब हम पढ़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे। अच्छा, अब ये प्रश्न देन वील कम बैक टू दिस इशू। हाँ, कि मुझे बताओ, अब तुम कह रहे हो कि स्कूल में आकर तुम में ये सब गुण आ गए, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्यों, कैसे आए? क्योंकि तुमने मैथ्स और साइंस और ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ी? हाँ, तो कैसे आए? सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम अपने बारे में सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसे चेंज आया हम लोग की लाइफ में। जैसे आप हर मतलब कभी मतलब आप जैसे इस बातें करें, इंटरव्यूज होते रहे और ये सब करने पे तो हम लोग मजबूर हो गए कि कुछ तो सोचे हम लोग अपने बारे में, तो वही मतलब चेंज हम लोग की लाइफ में आ गया है। नहीं, पहले तो वो था ही नहीं कि आपने पहले हम लोग से छोटे छोटे प्रोजेक्ट और पूछा कि आपके मेंबर्स में, या आपने अपनी स्टोरीज बताई कि मुझे कैसे रखा गया और तुम लोगों को कैसे रखा जाता है, सब पूछा। तो हम लोग भी बस बताया अपनी स्टोरी, लेकिन जब सुनते थे वो भी जैसे ही बात होती थी बस जाकर घर पे सबको बताना। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे एक एक पॉइंट देकर आपको सोचना, तो हम लोग उसको पहले तो ले गए, क्वेश्चन करा नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन बाद में उसमें सोचा कि हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत हम लोग की जिंदगी से रिलेटेड है। उसके मम्मी को जब पता, मम्मी ने कहा हाँ लिखो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना, कि ऐसे ही उड़ाओ बस लिख दिया। लेकिन उसके बाद जब अकेले में बैठे सोचा उसके बारे में कि हाँ ये कुछ तो है हम लोग की जिंदगी में। जब हम लोग जब से क्लास 9th में यहाँ आए और आप लोग से इतनी बातें, इंटरव्यूज और बातें करा सब। तुम्हारे जो इंटरव्यूज दिए थे ना, वो मैंने एक जर्नल में छापे हैं कनाडा की, उसमें तुम्हारी फोटोज भी हैं। जब वो छप कर आएगी तो मैं तुमको बताऊँ। अरे वाह, आपकी फोटोज और आपकी जो आपने कहा वो सब मैंने इंग्लिश में है। इंग्लिश। मैंने जमैका में जाके आपका प्रेजेंटेशन किया था, तो वहाँ पर आपकी रानी लक्ष्मीबाई का थोड़ा सा वीडियो, आपकी सबकी फोटोज, आपने जो कोलाजेस बनाए थे, आपने जो अपने घरों की फोटोज दी थी, वो सब दिखाए। तो सब लोग आपको जानते हैं, मशहूर हो गए आप लोग, वर्ल्ड फेमस और भी होने जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये लग रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ जो बातें हुई, सिर्फ जो एक तो होता है ना स्कूल में एकेडमिक सब टॉपिक्स होते हैं, जो हिस्ट्री, साइंस और ये वो आप शायद कहीं भी सीख सकते हो, लेकिन ऐसा जो माहौल, हाँ। अच्छा, माहौल कैसा है? अच्छा ये बताओ, माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है। अपना सा है मतलब क्या? अपना सा है, घर से भी अच्छा है। हाँ, घर से अच्छा क्यों है? आंटी मैं तो जब होता कि मेरी तबीयत भी खराब होती फिर भी घर में रुकने का मन ही नहीं करता कि मैं घर जाऊं, मेरा तो मन करता मैं यहीं रहूं। तो ये घर का लगने लगा? यस आंटी। क्यों लगने लगा? आंटी यहाँ, यस आंटी। और यस आंटी, इस स्कूल में आप और भी सारी टीचर हैं, एकदम अपना समझती, अपनी बेटी के साथ वो ऐसा, आप लोग ऐसा चाहती है कि आंटी डांट पड़ती, कोई बात नहीं आंटी। आंटी हम लोग को 20 गणित के सवाल दिए गए, मैथ्स हो रहा था, मैथ्स की क्लास, तो वो आंटी पढ़ा रही थी। तो एक दिन हम और मेरे क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम पुष्पा था, तो वो दोनों मतलब हम दोनों कर लिए सवाल, तो आंटी को दिखाया तो आंटी बोली बहुत सही है। फिर दूसरे दिन दी तो हम लोग भी नहीं उस दिन कर पाए, तो
बोल मतलब पहले लेके गई अपनी कॉपी दिखाने, आंटी उसको इतना मारी कि उसकी स्कर्ट ऊपर हो गई। आंटी इतना मारी, उसके वो पड़ गए, उसकी मम्मी दूसरे दिन आई, फिर उसने भी स्कूल छोड़ दिया, मैंने भी स्कूल छोड़ दिया। यस आंटी। आंटी डर लगता था हम लोग 5 मिनट भी लेट हो जाए, आंटी यूं दूर से झांका करे, आंटी देख तो नहीं रही है। फिर पढ़ाते थे कि सिर्फ मारते थे? आंटी लड़कों को तो लात से जवाब मिलता था। अच्छा ये मुझे बताओ क्यों? आंटी पता नहीं लोग और वो फैन जो नहीं होता दबा देती बहुत डरती है। आंटी पता नहीं वो तो अपना केवल पैसों से मतलब उनको आपसे प्यार नहीं था। आंटी यहाँ सब लोग बात करते हैं। आप लोग इतने प्यारे से प्यार करेंगे। आंटी बताएं क्यों? क्योंकि आपके जैसी कहीं प्रिंसिपल है ही नहीं। नहीं आंटी है, नहीं आंटी सच है कि पता है क्यों? मार पड़ती है, डांट पड़ती है, इतना पर्सनली नहीं रखा जाता। किसी भी स्कूल में आप जाएंगे तो आपको मार या डांट जरूर सुनाई पड़ेगी, चाहे जिस स्कूल में आप चली जाएं। आंटी तो फिर आपकी डांट मुझे बिल्कुल नहीं आप इतना क्योंकि कभी भी डांट फालतू में नहीं पड़ती है, बहुत बड़ी जब कोई हम लोग गलती करते हैं तब पड़ती है। ऐसे छोटी मोटी चीजों को हमेशा प्यार से समझाया जाता है ना, हर चीज के लिए कि सोचो कि क्या कर रहा है। डांट पड़ती तो बहुत गुस्सा आती है। तो इसमें क्यों नहीं आता फिर से समझाओ? क्योंकि जब कोई बुरा काम करो तब पड़ती है। और क्यों डांटते हैं? ताकि वो हम लोग दोबारा ना करें, अपनी लाइफ को चेंज। क्योंकि अभी की गलती वो फ्यूचर में है ना। हमको तो क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर कुछ अगर गलती की बहुत जोर से गलती की, अगर उसको ठीक ना करोगे तो अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे। इसलिए अच्छा ये भी कभी कभी होता है कि घर पे तो फालतू की डांट पड़ जाती है और यहाँ तो किसी गलती के लिए ही डांट पड़ जाता है। मुझे बताओ, तुमने बताया कि अपना घर जैसा और घर जैसे इसलिए लगने लगा क्योंकि यहाँ का वातावरण घर जैसा है। तो आपका घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा फिर। घर से अच्छा है। हाँ तो फिर घर जैसा होगा। आंटी घर से भी अच्छा है। बोलो हमारे मन में। यस आंटी। आंटी एक अच्छा सा उसमें कभी हम लोग को डांट पड़ेगी मानो और अपने मन का और आपको मान मिले। यस आंटी। आपने कुछ समझा है तो आपको लगता है कि आपकी टीचर्स आपको समझती है बहुत। आंटी टीचर कैसे लगता है? क्यों लगता है? क्या करती है? क्या लगता है? आंटी वो समस्या होती है हम वो अपनी आंटी घर पे ना किसी से बता के अपने स्कूल में अपनी टीचर से बताते हैं तो वो तुरंत हल हो जाता है। यस आंटी घर पे ये एक बार नहीं बता पहले एक बार ये सोचते हैं कि पहले मम्मी से बोले या आंटी से बोले, आंटी से बोले या मम्मी से, फिर यही लगता कि पहले आंटी से बोले मम्मी से बाद में समस्या हल निकलता है। यस आंटी बिल्कुल निकलता। आंटी ये समझिए कि मतलब कोई तरह से भी आंटी हम लोग की कविता आंटी हम लोग के लिए आधा घंटा जरूर निकालती है इससे बात करने के लिए। यस आंटी। तो इसका मतलब है कि जो आत्मविश्वास की बात, आत्मविश्वास की बात की और ये बात की कि अपने मन से डर गया और एक अपना स्वाभिमान और दूसरे वो इस तरह आया कि आपको पहले चलो आप बता दो कि स्कूल बड़ा से उसमें पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, पर जो आपने बातें की उससे लगता है कि पढ़ाई तो होती है बल्कि टीचर्स ने आपको बहुत समझा। यस आंटी। और जब आपको कोई मान देता है तो आपके मन में एक स्वाभिमान जागता है। यस और जब आपके मन में स्वाभिमान जागे तो और लोग भी आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करते। और अपनी जिंदगी को अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हो तो फिर ऐसे लगता है कि और लोग भी समझते हैं कि ठीक है ये अपनी जिंदगी के बारे में समझ रही है तो इनकी जिंदगी वाकई कुछ इम्पोर्टेंट चीज होगी। तो ये आपके पेरेंट्स ने समझना शुरू किया कि आपकी जिंदगियां इम्पोर्टेंट हैं। तो आप किस किस की बहनें हैं यहाँ पर? जरा हाथों पर उठाओ। बड़ी बहनें
बड़ी, जिनकी शादियां हो चुकी, खुश हैं? हाँ, तो आप अपनी बहन की तरह जिंदगी बिताना पसंद करोगी? अच्छा नहीं, ये भी हम लोग बात करेंगे, आज नहीं, लेकिन शादी के बारे में बात करेंगे कि शादी के बाद भी अच्छी लाइफ हो सकती है या नहीं, वो सोचेंगे थोड़ा। 100% बताएं तो शादियां करके लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये सोचना पड़ेगा कि क्यों बर्बाद। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे थोड़ी सी बात कर लेते, फिर आई वांट टू हैव दिस सेपरेटली। कि मुझे एक बात बताओ, शादी करके क्यों बर्बाद हो जाते? अपनी बहनों की बात बताओ, क्यों बर्बाद हो जाते? बच्चे तो बच्चे ना होते तो तुम लोग नहीं ना होते तो आंटी नौकर, जिसकी शादी हुई नौकर की बराबर समझते हैं ये लोग, लड़के लोग। आप क्यों समझते हैं नौकर के? आंटी क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं इसलिए। नहीं आंटी, हम लोग पराए घर से जाते हैं ना। नहीं, क्योंकि हम लोग ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं कही, जैसे कि वो लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि वो कमा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज तो उनका ये है कि हम पैसा लग दें, तुम घर पे रहो, काम करो, घर का ठीक हो। अगर हम भी कमा रहे हो तो फिर भी आजकल के बहुत से लोग जो सोच रहे हैं कि हाँ तुम भी कमा रही हो हम भी कमाए, तो फिर भी एक तरह का वो मिलने लगा है। लेकिन जो कमाती नहीं है उनको ज्यादा धो दी जाती, तुम तो घर पे बैठ के खाती हो, क्या कोई काम तो है नहीं तो क्या करोगी, बस ये सोच के धो दी जाती है। काम भी करती, उनको भी ऐसा होता है, उनके साथ होता है। क्यों आंटी वही तो सोचो, क्यों सोचो? आंटी क्योंकि शायद वो लोग समाज में जो है कि क्योंकि आंटी वो लोग क्योंकि जो उनको कहा जाता है वो चुपचाप सह जाती हैं, वो दोबारा उसको पलट के जवाब नहीं देती हैं और सहती जाते हैं। पता नहीं आंटी, क्योंकि उनके मन में वो है नहीं, हाँ, उनका डर अभी गया नहीं। यस आंटी, है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डर। हम लोग ने पहले भी बात की, डर भय होता है हमारे दिल में, और वो क्या भय होता है, और वो भय अगर चला जाता है तो फिर बहुत सी चीजें बदल। आंटी फिर मम्मी लोग भी ना बचपन से कहने जाओगी ससुराल में, ये होगा वो होगा, अभी से करती है आंटी। यस आंटी, आंटी कहते हैं हम लोग के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे यहाँ भाभी ने आज ही मुझसे कहा, आज ही मुझसे कहा था ससुराल जाओगी ऐसा हाँ, कहने के जैसे तुम यहाँ पे ऐसे करती हो, ऐसे ससुराल में जाओगी ऐसे करोगे। हम कहे ससुराल में जाएंगे तुमको सुधार भी देंगे। अच्छा, ये हम लोग ससुराल वगैरह बात सब करेंगे, हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग अब बड़ी हो रही हो इसलिए तुम। अच्छा मुझे एक बात, शादी की बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। शादी हुई है, हाँ, तो आंटी वो अभी उसको ज्यादा दिन नहीं हुए, उसके साथ क्या क्या हो रहा है। आंटी कहते हैं कि दिन भर पूरा मैं खाना बनाती हूँ, सारा काम करती हूँ, और मतलब कि पहले वो लोग बोले कि मेरे घर में सब कुछ ठीक है, पानी वानी सब कुछ है, तो बाहर शाम को पानी आता है और बाहर हैंडपंप लगा उसमें से भरना पड़ता है। अगर हम भरने भी जाते हैं तो बोलती हैं नहीं भरने जाना है, तुमको बाहर नहीं निकलना है। अगर कोई भर के देता है, एक बाल्टी भी पानी भर के देगा तो बोलेंगे कि मेरे को नौकर बना के रखी। और अगर उनके घर में जो उनके ससुर और ये लोग मतलब बाहर जाते नौकरी वोकरी करते हैं, तो वो लोग जब शाम को आते हैं तो उनकी जो ननंद है उसको भाभी भी नहीं बोलती हैं। तो कहती है कि अंदर बैठी है, ऐसे बोलती, अंदर बैठी है, सो रही है, मेरे को खाना बनाने के लिए बोला गया, ऐसे बोलती। और पति आंटी उसको अगर कह दें उनकी सास कि तुम यहाँ बैठ के लेटरिंग कर दो तो कर देंगे। बीवी का कुछ ध्यान रखता है कि नहीं? नो आंटी, बिल्कुल। अगर आंटी वैसा होता तो क्या होता, मतलब जैसे कुछ जानता नहीं, एकदम भोला सा और तो अब उसको कैसे लगता है कि शादी करनी चाहिए थी? आंटी पहले तो मैंने कितनी बार उसको बताया कि शादी मत करो अभी, अब पता चलेगा कि शादी क्या होती है। तो समझ में आ रहा है आपके नहीं? आंटी रो रही थी, कहती हम अभी नहीं जाएंगे। अपनी मम्मी से फोन पे बात नहीं करती है, अगर वो बात करने को कभी कभी चाची 11 बजे 12 बजे फोन करेंगी, अभी खाना ही नहीं खाया। आंटी पता नहीं, हाँ आंटी नहीं होती शादी। तो उसने सोचा क्यों नहीं? आंटी ये
वो सोच रही है कि शादी करने उसके साथ मतलब ये जेंडर बातें होनी चाहिए, बट जल्दी, नॉट सो लेट, है ना? क्लास 5 से शुरू करो बच्चों के साथ। हाँ, क्यों? आंटी पता नहीं, शायद तो वो सोचते होंगे कि शादी बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए। कि मेरे मेहंदी लगाओ, तो मैं मेहंदी लगाने बैठी, कह रही नहीं यहाँ पे बिल्कुल बिगड़ गया, इसको सही से लगाओ, ये नहीं अच्छा लगा, ऐसे से बोले। मैंने कहा कितनी शादी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी। हाँ वही तो, जिस तरह के हम लोग को इस समय हम लोग कर रहे हैं गेट, शादी हो गई लेकिन उसने एक आंसू नहीं टपकाया, क्योंकि उसको लग रहा था कि बहुत ही खिल गई, हाँ? कि अब जाके जिंदगी खिलेगी। नहीं आंटी ये सच है, क्योंकि हम लोग शादी सबकी खेल सोच हम लोग ऐसी समझती नहीं है, आई है। पार्टी पूरा हो रही है। स्कूल हम लोग का ऐसा है जिसकी ऐसी सोच नहीं है। बहुत सी लड़कियां हैं, सिर्फ हम लोग का क्लास 10th और ये जो हम लोग का 10th ये वाला, हम लोग 11th, इसमें के थोड़े बच्चे हैं जो चेंज हैं, लेकिन बाकी बच्चे अभी तक वैसे ही हैं, बस पढ़ते हैं यहाँ कर, लेकिन उनकी सोच ज्यादा वैसी नहीं है। बोलने में वो बोल देते हैं, लेकिन उनकी सोच अंदर से जो चाहे तो वो नहीं है कभी भी। तो सोच उनकी बदलने की जरूरत है। अच्छा मुझे बताओ कि जैसे ये चेंजेस की भी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज होती है उससे कुछ फर्क पड़ता है? मान लो ना हो, कोई प्लेज ना हो, कोई स्पोर्ट्स ना हो, हाँ? वो नहीं बोलना सीख नहीं पाएंगे कि कैसे कहाँ बोलना है, क्या हमेशा डरते ही रहेंगे। करते थे, हाँ? अब तो सर लोग से ऐसे बातें करते हैं कि वो हम लोग के फ्रेंड हैं, ऐसे। यस आंटी। आप लोग जो SMS करते हो इससे क्या फायदा होगा? आंटी हम लोग को नहीं पता है। प्ले किया था ना, उससे क्या, वो एक्सपीरियंस याद है? हाँ? कौन सा प्ले? नहीं पहले था नहीं, मैं रानी लक्ष्मीबाई की। हाँ, इसका बता, याद है एक्सपीरियंस? उससे क्या हुआ? अरे सब भागने लगा। रानी लक्ष्मीबाई आजकल